कर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आधी रात में नीतीश कुमार के लिए फैसले ने बिहार के राजनीतिक हलकों में और खास करके राजनीतिक गलियारे में कान खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार लगातार अपने हिसाब से सब कुछ बदलने और सेट करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में अचानक से उन्होंने फिर से आईएएस आईपीएस का तबादला करने का फैसला लिया है। कई आईएएस का तबादला आधी रात में करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इसके अब मायने खोजे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, उससे पहले वो सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली से नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो तल्ख होता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही इस बात पर विराम लगा हुआ हो या बिहार के भाजपा के नेता बार बार नीतीश कुमार को ये कह रहे हों कि उनके साथ ही हम चलेंगे, उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे नेता होंगे, लेकिन ये बात अब एनडीए घटक दल के और भी जो दल के नेता हैं वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके उलट कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में अब एनडीए में काफ़ी तल्खी है। खास करके सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के हम सीट शेयरिंग समझौते की जो खबर हमारे पास आई है दिल्ली से, वो सीधे होते हुए बिहार तक पहुंची है, जिसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। उस चर्चा पर एक बार फिर से जो कहा जाता है कि मुहर लगी है और सीट शेयरिंग के समझौते में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर के हम आपको आज स्पष्ट बताने वाले हैं कि सीट शेयरिंग के समझौते में क्या कुछ होने वाला है और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का सीट शेयरिंग का समझौता सामने रखा है। इसको लेकर के भी रस्साकसी चल रही है, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार का अलर्ट मोड में आना और अचानक से उनका, चूँकि गृह विभाग उनके पास है, वो प्रशासनिक विभाग उनके पास है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। नीतीश कुमार के इन फैसलों का मायने इससे पहले भी देखा जा चुका है। इतिहास के पन्नों को यदि आप पलटें तो साफ साफ नज़र आएगा कि नीतीश कुमार जब भी भारी मात्रा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने लगते हैं तो इसके मायने कुछ अलग होते हैं और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। बिहार सरकार ने एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ग्रामीण कार्य विभाग के प्रमुख सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे, ये फैसला लिया है। तो वहीं आपको बता दें और कई अधिकारी हैं, कई आईएएस अधिकारी हैं जिनको इधर से उधर किया गया है। बिहार मानव अधिकार आयोग के सचिव राजेश कुमार को कोसी प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। वहीं कला और संस्कृति विभाग के सचिव दयानिधि पांडे को अगले आदेश तक अपर सदस्य राजस्व परिषद बनाया गया है। ये सभी बातें आप समझ रहे होंगे कि अचानक से नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा का दौर चल रहा है। इस बीच नीतीश कुमार आम लोगों से मिल रहे हैं और अपने किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय के लिए भी कर रहे हैं। दयानिधि पांडे की जगह अब प्रणव कुमार को अगले आदेश तक कला संस्कृति विभाग का सचिव बनाया गया है। वे गृह विभाग के सचिव, कारा एवं सुधार सेवाएं के महानिरीक्षक, सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त और बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम पटना के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये सभी विभाग किनके पास हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि सीमा त्रिपाठी को राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव बनाया गया है। 1995 से 2009 बैच तक के अधिकारी इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में शामिल हैं। इन अधिकारियों में आईएएस अधिकारी बी राजेंद्र 1995 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी राजेश कुमार 2001 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी दयानिधि पांडे 2006 बैच के हैं, तो आईएएस अधिकारी प्रणव कुमार 2008 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह और आईएएस अधिकारी सीमा त्रिपाठी 2009 बैच की हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार अपने कामों में पारदर्शिता लाने के लिए समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला और फेरबदल करती रहती है, लेकिन अब जबकि चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जब नीतीश कुमार फैसला ले रहे हैं तो उस फैसले को सीधे चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। तो सबसे बड़ी बात कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है और नीतीश कुमार बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमने भी आपको बताया था कि एनडीए के साथ यदि नीतीश कुमार रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा
सीटें कम भी रहेंगी तो जीत का प्रतिशत ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौते में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें बाहर होना पड़ा तो इसकी समस्या का जो है वो नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं तब भी, या नीतीश कुमार के साथ तालमेल नहीं बैठने पर कोई और दल निकलता है तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ही डैमेज करेगा और इसके केंद्र में नीतीश कुमार ही होंगे। आपको पता है कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जब एनडीए गठबंधन से बाहर हुए थे तो उनको भी नीतीश कुमार से ही फरियाना था और नीतीश कुमार के विरुद्ध उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, जिसके परिणाम आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कहीं ना कहीं अब चर्चाओं के बाजार में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ रही है। इन आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ साथ इनके विभागों पर भी अगर आप नज़र रखें तो इनमें से अधिकांश विभाग भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इन विभागों में अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने का कुछ अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये फैसला रात में लिया है और कल के फैसले को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। इन अधिकारियों के ट्रांसफ़र के बाद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और चुनावी मोड में आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जो जिन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है उनमें हमने बताया आपको कि 1995 से लेकर के 2009 बैच के अधिकारी इसमें शामिल हैं और ये सभी अधिकारी नीतीश कुमार के कहा जाता है कि कोर टीम का हिस्सा भी हैं। इन अधिकारियों में आईएएस अधिकारी बी राजेंद्र, आईएएस अधिकारी राजेश कुमार, आईएएस अधिकारी दयानिधि पांडे, आईएएस अधिकारी प्रणव कुमार, आईएएस अधिकारी जो हैं मनोज कुमार सिंह और आईएएस अधिकारी सीमा त्रिपाठी लगातार नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव इनको है। नीतीश कुमार किस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने की शैली क्या है, ये सभी इनको अच्छी तरह से पता है और इन अधिकारियों पर नीतीश कुमार भरोसा भी करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार में राजनीतिक परिवर्तन और हलचल बढ़ी हुई है उसको लेकर के इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को सीधे आने वाले चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है जिसमें अभी वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान भी वो मीडिया से दूरी बना करके रख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक्टिव भी खूब नज़र आ रहे हैं। कल ही आपने देखा कि बख्तियारपुर गए हुए थे और बख्तियारपुर में जो बातें निकल करके सामने आई उसने तो और ही बिहार की राजनीति में कुछ अलग चर्चा छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला कब और कैसा फैसला लेते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का समझौता एक बड़ा टेढ़ी खीर हो गई है। इसमें अब धीरे धीरे करके एनडीए घटक दल के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। कल ही जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिया उसे देख करके भी आपको लग रहा होगा कि एनडीए के भीतर अब हलचल और तेज हो जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पे हमारी नज़र है। देश दुनिया की खबरों पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816